गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून की दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हुई, एक जीवित बचा। प्लेन जिस हॉस्टल के बिल्डिंग पर गिरा वहां से 29 शव मिले। कुल शवों की संख्या अब 270 हो गई है। अब जो होना था वो हो गया, जो हुआ वो बेहद दुखद था, बहुत बड़ी क्षति थी। ये ऐसी पहली घटना थी जिसमें इतने बड़ी संख्या में एक साथ इतने लोगों की मौत हुई। 270 लोग एक साथ काल के मुंह में समा गए। लेकिन ये दुखद और हैरान करने वाली बात है कि ऐसी घटना भविष्य में और भी हो सकती है। संभव है ऐसे बड़े प्लेन क्रैश की घटना और 5 बार हो। आपको लगेगा कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ, क्यों ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन जो कह रही हूं उसके पीछे बहुत बड़ा सच और तर्क है। दरअसल भारत को बोइंग से मिले 6 ड्रीमलाइनर्स खराब हैं। एक प्लेन पहले ही क्रैश हो चुका है अहमदाबाद में, 5 बाकी है। और कहां है? क्या हम और हमारी व्यवस्था, ये कंपनियां और 5 हादसे का इंतजार कर रही है? अब आपको जरा बोइंग के बारे में बता देते हैं, जरा इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। बोइंग एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह और मिसाइलों को डिजाइन करती है, उसका निर्माण करती है और दुनिया भर में बेचती है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट विमान है जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है और पुराने बोइंग 767 को रिप्लेस करने के लिए इसे लाया गया। और 1-2 नहीं बल्कि 6 ड्रीमलाइनर भारत लाए गए। बोइंग ने जो ड्रीमलाइनर्स तैयार किए थे उनमें से कुछ में भारी गड़बड़ी थी, इतनी कि कंपनी के भीतर लोगों ने इनको लेकर आपत्ति जताई थी। कंपनी के लोगों की माने तो 11 ड्रीमलाइनर गहन चिंता का विषय थे। इनमें से 6 विमान भारत को दिए गए, इनमें से एक प्लेन क्रैश हो गया। फिलहाल चिंता इस बात को लेकर है कि बाकी के 5 प्लेन कौन से रूट पर उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों को तत्काल गहन जांच के दायरे में लाना होगा, नहीं तो अहमदाबाद जैसा हादसा कभी भी और कहीं भी हो सकता है। द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट कहती है कि कंपनी में काम करने वाले लोगों ने काफी पहले से ही विमान की क्वालिटी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। जॉन बर्नेट ने सबसे पहले विमानों की गुणवत्ता को लेकर शोर किया था। उन्होंने कंपनी के दूसरे मुलाजिमों से भी कहा था कि वे पार्ट्स की डिसअसेंबलिंग करें क्योंकि उनको लगता है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस इंजन में शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकती है। हालांकि बर्नेट चीखते रह गए, कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बर्नेट अपनी गुलाबी ट्रक में यहां से वहां भागते रह गए। कोई नतीजा ऐसा नहीं निकला जिससे प्लेन की क्वालिटी को दुरुस्त किया जा सके। पिछले साल मार्च में उन्होंने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। अमेरिकन न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट कहती है कि प्लांट को अच्छी तरह से समझने वाले 2 लोगों ने उन्हें बताया कि भारत को जो प्लेन दिए गए थे उनको लेकर वो खौफ में थे। उनको पता था कि ये प्लेन खराब क्वालिटी की है और कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। सिंथिया किनेचिन्स इस मामले में काफी संजीदा थी। वो चार्ल्सटन प्लांट में 2009 से लेकर 2016 तक बतौर क्वालिटी मैनेजर काम कर रही थी। उन्होंने कुछ नोट्स तैयार करने के साथ ही फोटो और दस्तावेज भी जुटाए थे। रिपोर्ट कहती है कि 11 विमानों को लेकर जो खासी फिक्रमंद थी, इतनी कि उनकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। उनमें से 6 प्लेन भारत को दिए गए थे। जब ये 6 प्लेन भारत को दिए गए उसी दौरान अल जजीरा ने चार्ल्सटन प्लांट को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। उनकी रिपोर्ट कान खड़े करने वाली थी। सीक्रेट कैमरे से शूट की गई रिपोर्ट में प्लांट के लोग खुलकर बातें करते दिख रहे थे। उनकी चिंता ड्रीमलाइनर की क्वालिटी को लेकर थी, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट से ज्यादा खौफनाक वो फुटेज थी जिसमें प्लांट के एक कर्मी ने हिडन कैमरे पर दूसरे कर्मचारी से बात की थी।
प्लांट के कर्मी ये कहते दिखे थे कि ये प्लेन यहाँ पर तैयार हुए हैं उनमें जो अपने परिवार के लोगों को कभी नहीं बिठाने वाले। किटेंस उस दौरान मेडिकल लीव पर थी, वो कैंसर का इलाज कर रही थी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की गई तब वो प्लांट में वापस लौट आई थी। मैनेजमेंट ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कहा गया कि जिसने अंडरकवर रिपोर्ट तैयार की उस मुलाजिम का पता करें। रिपोर्ट कहती है कि किचन ने अपना हाथ उठाया और कहा कि इस कारखाने में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति इन विमानों को उड़ाना नहीं चाहता। बकौल किचन महिला ने उसे घूर कर देखा, उसे वो नहीं जानती थी जिसने FAA लोगों के साथ एक बॉम्बर जैकेट पहना हुआ था, लेकिन वो पहली बार नहीं था जब उसने टॉप मैनेजमेंट के साथ विमानों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। कई साल पहले उसने एक बॉस से पूछा था कि क्या वो अपने बच्चे को इस विमान में उड़ान भरने देंगे जिसमें बहुत सी खामियां हैं। उसका जवाब था, सिंडी, इनमें से कोई भी विमान अमेरिका में नहीं रहेगा, सभी विदेश जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री पर काम करने वाले एक रिपोर्टर ने प्रोस्पेक्ट को बताया कि उसने जिन कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया था वो खासकर उन 3 विमानों के बारे में चिंतित थे जिन पर उन्होंने काम किया था, जिन्हें 2014 के पहले महीने के दौरान एयर इंडिया को सौंप दिया जाना था। सभी विमानों में गंभीर खामियां थी जिसके कारण उन्हें फिर से काम करने के लिए एब्रेट में यूनियन असेंबली लाइन में ले जाना पड़ा। अहम बात यह थी, अहमदाबाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया ड्रीमलाइनर 31 जनवरी 2014 को पहली बार दिल्ली के रास्ते एब्रेट हवाई अड्डे से उड़ा था। हालांकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 2017 की एक रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया था, शॉर्ट सर्किट या उच्च परिचालन तापमान होने पर वे आग लगने जैसी अंतर्निहित सुरक्षा जोखिम है। उस वक्त CAG ने विमान के मैकेनिकल खामी बताई थी, लेकिन आपको बता दें कि इन खामियों का शिकार सिर्फ भारत नहीं बल्कि जापान भी है। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787 और 788 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई। एक विमान में आग तब लगी जब वो बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। वहीं 2020 और 22 के दौरान भी ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें सामने आई। 2020 और 22 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। इंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ियां थी। वहीं अप्रैल 2024 में बोइंग में काम करने वाले एक विसल लोअर ने दावा किया कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। ये विसल लोअर इंजीनियर सैम साले थे जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे। सैम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि विमान के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ने के तरीके में बदलाव करने से यह दिक्कत हुई है। विमान के धर के टुकड़े अलग अलग कंपनियों से बनकर आते हैं, ये एक साथ जोड़ने पर ठीक से फिट नहीं बैठते। इन आरोपों के बाद बोइंग के प्रवक्ता पॉल लुइस ने भी माना था कि मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव हुए हैं, लेकिन इससे विमान की मजबूती और उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बावजूद 2024 में जापान में 787 और 788 की टेक्निकल कमियों की वजह से हादसा हुआ, जब ANA एयरलाइंस के 787 और 788 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा। फिलहाल अब इस अहमदाबाद हादसे के बाद भारतीय विमानन एजेंसी नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की सुरक्षा बढ़ाने के जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश 12 जून को अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों की मौत के एक दिन बाद जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बोइंग के 787 और 788 789 हवाई जहाजों की हर उड़ान से पहले जांच होगी। सभी रिपोर्ट्स DGCA को सौंपी जाएंगी।
वही डीजीसीए ने एयर इंडिया को जेनएक्स इंजन वाले बोइंग 787 और 789 विमानों के अतिरिक्त रखरखाव का भी निर्देश दिया। यह आदेश 15 जून से लागू हो गया है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया के बेड़े में 26 बोइंग 787, 788 और 789 बोइंग है। अगर सही समय पर जांच के बाद इन खामियों को दूर कर लिया जाता है तो ठीक है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम एक और बड़ी घटना को अपने आंखों के सामने घटते देखेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक साथ एक बार फिर सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी।